बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। तो आज हम सीन की मशक करते हैं। सीन लिखने का तरीका, किस तरह सीन लिखेंगे देखिएगा। सीन पहले लिखनी है इस तरह, यहाँ से छोटा अलिफ और यहाँ से सीन की गोलाई, ये देखें। और अगर सीन हमने लिखनी हो दूसरी तरह किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलाकर, तो फिर हमने सीन की प्रैक्टिस करनी है इस तरह लाइन लगाएंगे और यहाँ से मार्कर को इसी एंगल पर रखते हैं 65 या 70 डिग्री एंगल पर। और यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी दंदान या शोशे आपने बनाने हो इस तरह बनाने हैं। फिर देखिए इस तरह लाइन लगानी है। अगर गोलाई वाले लिखने हैं तो इस तरह, ये देखें, ये तरीकाकार जो है सीन बनाने का। इस तरह लाइन लगाएं और इस तरह, ये देखें, इस लाइन के साथ साथ नीचे आते जाएं। फिर लाइन लगाएं, फिर इस तरह, ये देखें। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा, सीन की मैंने तमाम अशकाल बनाई हुई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पेपर प्रेजेंटेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तमाम वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। उसमें सीन की मशक भी है और भी बहुत सी मशकें हैं, तो आप देखिएगा। ये देखिए, फिर इस तरह लाइन लगाएं और यहाँ से मार्कर को 70 डिग्री एंगल या 65 एंगल पर रख कर इस तरह शोशे बनाने हैं। ये देखें, लाइन के साथ ही टच लाइन को रखना है। लाइन को टच करके इस तरह हमने नीचे आना है। फिर देखिए, ये देखें, इस तरह। फिर देखिए, ये वाली सीन बनानी है तो इस तरह। ये सीन बनाने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हम लिखते हैं मद, मार्कर की नोक से छोटी मद, फिर यहाँ से बड़ी मद, ये देखें, फिर छोटी मद, फिर बड़ी मद, फिर छोटी मद, फिर बड़ी मद, इस तरह। ये देखें, ये लाइन इस तरह आती है। इसी तरह अगर हमने सर लिखना हो, ये देखें, 2 मद हमको बनानी पड़ती हैं। ये देखें, छोटी मद और बड़ी मद। फिर देखिए, मार्कर की नोक से छोटी मद और यहाँ तक बड़ी मद और यहाँ से स्लाइड। ये देखें, इस तरह हमने सीन को लिखना होता है। तो अगर हम सीन के कोई 2-3 हरूफ आदि अशकाल जो आ जाएं, तो एक छोटी मद, फिर छोटी बे, फिर सीन, फिर छोटी मद, फिर बे, फिर सीन, फिर छोटी मद, फिर बे, फिर सीन, फिर बे। ये इसकी ये लाइन देखें ज़रा, तरतीब देखें। इस तरह इसको नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाना है। जितने दंदान बनाते जाएंगे उसे आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे की तरफ आना है, तब जाकर हमारे लफ्ज़ जो हैं सही लिखे जाते हैं। अगर हम लिखेंगे बिल्कुल सीधा, यही लफ्ज़ देखें, अगर हम लिखते हैं बिल्कुल सीधा, ये देखें, अगर हम इस तरह लिखेंगे, फिर इस तरह, 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 तो क्या शेप बनेगी? ये वाली, जो कि बिल्कुल सही नहीं। ये एंगल जो है बिल्कुल सही है। और ये एंगल कौन सा है? ये हम जो काफ के ऊपर जो कशिश लिखते हैं, कश जो है, कशिश भी कहते हैं और हम कश कहते हैं। ये देखें, ये काफ का कश लगाएं और यहाँ से हम इसको अगर काफ बनाएं, ये देखें, इस एंगल पर यानी कि 45 डिग्री एंगल पर, ये इसका जो है तरतीब इस तरह आएगी। याद रखिएगा, इस तरह हमने सीन बनानी है।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह सीन लिखनी है। अगर हमने कोई लफ्ज़ लिखना हो, चलें एक लफ्ज़ में लिख के दिखाता हूँ। अगर हमने लिखना हो मुस्तकबिल, देखिए मीम, सीन का एक दंदान, दूसरा दंदान, छोटी मद और यहाँ से छोटी बे, और यहाँ से काफ की गोलाई, और यहाँ से फिर छोटी मद और फिर बे अलिफ बा, ये देखें, और यहाँ से लाम की लंबाई पूरी करके गोलाई। अब देखिए मुस्तकबिल लिखा और इसका एंगल देखिए ज़रा, ये वाला, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमें नीचे आना पड़ता है। सीन से भी, सीन के दंदान भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे, ते और बाकी जो हरूफ मिलाए हैं वो भी नीचे। और ये एक शक्ल कौन सी बनती है, जो हम काफ के ऊपर कशिश लिखते हैं 45 डिग्री एंगल पर, ये देखें इस तरह, इस एंगल पर हमारे हरूफ लिखे जाएंगे तो ही खुशखत माने जाएंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। इसी तरह लिखेंगे तो खूबसूरत लगेंगे। अगर आप इस तरह सीधी लाइन में लिख देंगे तो बिल्कुल भी खूबसूरती उनमें नहीं आएगी, और ना ही उनकी पैमाइश वगैरह जो है, वो जो उनका वज़न होता है, हम वज़न भी कहते हैं, जो लफ्ज़ों का वज़न है वो पूरा नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।